सुप्रभात बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि आपके पाठ 6 का अभ्यास कार्य चल रहा है, जिसमें से 4 तक आपको कराया जा चुका है और आपका ये 5वां अभ्यास कार्य है, उचित विभक्ति का प्रयोग। आप बोर्ड देख रहे हैं बच्चों। तो पहला है का बालकाः बहि गच्छन्ति। तो बीच में बच्चों क्या डालना है, उचित शब्द डालना है, जिसमें से आपको देख रहे हैं आपके पेज नंबर 36 में दिया हुआ है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से एक उचित है जो यहाँ खाली स्थान में आपको लिखना है। यहाँ दिया हुआ है तीनों में। पहला है गृहम, गृहात, गृहेण। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों गृहात, गृहात। आप देख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा गृहात, यानी कि सेकेंड वन। खा है पिता पुत्रेण सह गच्छति। पुत्रेण होगा यानी कि थर्ड वन। पुत्रेण। बालकः मातरम नमति। पहला फर्स्ट वन मातरम। घा है स प्रातः काले उत्थाय ईश्वरम नमति। ईश्वरम सेकेंड वन। अंगा है शिष्य शिक्षकेण सह गच्छति। फर्स्ट वन शिक्षकेण। च है हे ईश त्वम अस्माकं रक्षां करोसि। सेकेंड वन। तो ये है आपका बच्चों 5वां अभ्यास कार्य। आप देख रहे हैं उत्तर मैंने लिख दिया है। का होगा सेकेंड वन, खा का थर्ड वन, गा का फर्स्ट वन, घा का सेकेंड वन, अंगा का फर्स्ट वन, चा का सेकेंड वन। तो इस तरह से आप अपनी किताब में पहले टिक लगा लेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे इसको। 6वां है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो 6वां भी देख लीजिए आप लोग। उचित उत्तर। उचित उत्तर है। पहला पूछ रहा है आगत्य इति पदे का प्रत्यय। आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चों जहां या लिखा होता है वहां ल्यप प्रत्यय होता है। आपको 6th क्लास में भी बताया जा चुका है और 2nd क्लास में भी आपको प्रत्यय के बारे में बताया जा गया है कि प्रत्यय है कि तुमुन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और अक्त्वा प्रत्यय। तो यहाँ है ल्यप, जो जहाँ या होता है वहां ल्यप प्रत्यय लगता है, और जो है वह तो यहाँ है पूछ रहा है आगत्य, तो यहाँ होगा ल्यप। ल्यप लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ इसका ला और पा का वो हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो बचेगा या। तो यहाँ हो जाएगा आगत्य यानी कि ल्यप प्रत्यय। थर्ड वन।
ल्यप। ख है बहि इतस्य विलोम पदम किमस्। बहि में कौन सा विलोम शब्द है? तो बहि का मतलब होता है बाहर, और इसका उल्टा क्या होगा? अंतः, यानी कि अंदर। तो यहां हो जाएगा सेकेंड वन, अंतः। तो बच्चों आप अपनी जो बुक भी देखते रहेंगे, पेज नंबर 36 और 37 है, जिसमें जो है टिक लगा लीजिएगा पहले, उसके बाद लिखेंगे। गा है गत्वा इत्यत्र का धातु कष्ट प्रत्यय। इसमें कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है? तो ये है सेकेंड वन बच्चों, गम धातु है और त्वा प्रत्यय है, धन त्वा प्रत्यय, क्योंकि यहां है गत्वा, तो गम धन त्वा बराबर गत्वा। तो गम धातु है यानी कि जाना, और त्वा प्रत्यय है। सर्वे गच्छन्तु इत्यत्र कर्तृपदम किम। इसमें क्रियापद कर्तापद कौन सा है? क्रियापद कर्तृपदम कौन सा है? सर्वे गच्छन्तु इत्यत्र कर्तृपदम किम, कौन सा इसमें क्रिया है? तो है ये थर्ड वन। सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्रियापद, तो इसमें जाना ही क्रिया है, तो यहां हो जाएगा गच्छन। गच्छन। अंगा सत्यम इत्यस्य किम विलोम पदम। सत्य में कौन सा विलोम पद है? यहाँ थर्ड वन होगा असत्यम, असत्यम। तो बच्चों ये है आपका छठवां अभ्यास कार्य। आप देख रहे हैं कि उचित उत्तर इसमें मैंने लिख दिया है। इस तरह से आप अपनी कॉपी में पहले टिक लगा, किताब में टिक लगा लेंगे, फिर कॉपी में इसको लिखेंगे इस तरह से। का थर्ड वन, खा का सेकंड वन, गा का सेकंड वन, घा का थर्ड वन, अंगा का थर्ड वन। तो ये है आपका जो है उचित उत्तर। अब आपका मूल्याधारित प्रश्न है, उसके बाद यह पाठ आपका समाप्त हो जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे फोन कॉल पे पूछ सकते हैं। मूल्याधारित उत्तर। किम वदनीयम कैसे बोलना चाहिए? तो उत्तर होगा बच्चों सत्यम। सत्यम वदनीयम। सत्यम वदनीयम। खा है केशाम सहायतम करणीया दीना नाम। दीना नाम सहायता, दीना नाम सहायता करणीया। करणीया। किम न वदितव्यम, क्या नहीं बोलना चाहिए? असत्यम न वदितव्यम। असत्यम ना वदितव्यम।
किम न वदितव्यम, असत्यम न वदितव्यम। घा है कदा उत्थव्यम, कब उठना चाहिए? प्रातः काले, प्रातः काले उत्थातव्यम, उत्थातव्यम, प्रातः काले उत्थातव्यम। तो ये है प्रश्न पूछ रहा है, मूलाधारित प्रश्न है। किम वदनीयम, सत्यम वदनीयम। खा है केसाम सहायतम करणीया, केसाम सहायता करणीया, दीना नाम सहायता करणीया। किम ना वदितव्यम, असत्यम ना वदितव्यम। कथा उत्थातव्यम, कदा उत्थातव्यम, प्रातः काले उत्थातव्यम। तो ये है आपका मूलाधारित उत्तर, आपने देख लिया। तो आपका ये पाठ 6 का अभ्यास कार्य भी आज समाप्त हो गया। आपका पाठ 6 का अनुवाचन और अभ्यास कार्य दोनों समाप्त हो गया। अब शब्द अर्थ और जितने अभ्यास कार्य हैं सब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।